Find the value of n so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 may be the geometric mean between a and b. तो a and b का geometric mean हमको ये given है, और geometric mean a और b अगर दो नंबर हमारे पास है तो उनका होता है अंडर रूट ए बी. तो यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया. फिर हमने ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन को राइट हैंड साइड में भेज दिया. अब अंडर रूट ए बी को हमने लिख दिया ए टू द पावर हाफ प्लस बी टू द पावर हाफ. इसको सॉल्व किया हमने तो ये पार्ट आ गया हमारे पास. फिर हमने इसको ए के साथ कर दिया और ये पार्ट को बी के साथ कर दिया. यहाँ से देखिए हम ए टू द पावर एन प्लस हाफ कॉमन लेंगे और ये दोनों में से बी टू द पावर एन प्लस हाफ कॉमन लेंगे. तो इनमें से जब हम ए टू द पावर एन प्लस हाफ कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा ए टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर हाफ. और यहाँ से जब हम बी टू द पावर एन प्लस हाफ कॉमन लेंगे तो आ जाएगा बी टू द पावर हाफ माइनस ए टू द पावर हाफ. नेक्स्ट लाइन में हमने इससे माइनस कॉमन लिया तो ये भी हमारा हो जाएगा ए टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर हाफ. अब यहाँ दोनों ब्रैकेट से हमने ए टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर हाफ कॉमन ले लिया तो सेकंड ब्रैकेट में बच जाएगा ए टू द पावर एन प्लस हाफ माइनस बी टू द पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू 0. अब एक बार हम इस पार्ट को 0 को इक्वल करेंगे और एक बार इस पार्ट को. तो इसको 0 को इक्वल करने पे हमारे पास a और b दोनों इक्वल आ रहे हैं. अब अगर दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन गिवन है तो a और b इक्वल नहीं हो सकते. तो हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे. सेकेंड पार्ट है ए टू द पावर एन प्लस हाफ माइनस बी टू द पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू 0. इधर 1 को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी टू द पावर 0. तो ए टू द पावर ए अपॉन बी टू द पावर 0 को जो हमने यहाँ पर पुट किया तो दोनों तरफ बेस इक्वल हो गए हैं, यानी कि n प्लस हाफ इक्वल टू 0 हो गया. तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ. Question number 2 is the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. तो sum of numbers is 6 times their geometric mean. तो geometric mean of numbers होंगे अंडर रूट ए बी. तो अब यहाँ पर रूट हटाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी. तो स्क्वायर किया. अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे. यहाँ पे आ जाएगी 34 ए बी. तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसका हमें आगे यूज़ पड़ेगा. फिर हम ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू चेक करते हैं. तो इसको ओपन किया ए माइनस बी होल स्क्वायर को तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है यहाँ पर. तो a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा 32 ए बी. तो अगर हम यहाँ से a माइनस बी निकाले तो यहाँ पे रूट आ जाएगा. तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 2 ए बी. अब a प्लस बी की हमारे पास वैल्यू थी 6 अंडर रूट ए बी और a माइनस बी की हमने वैल्यू फाइंड की है 4 अंडर रूट ए बी.
तो √2ab को हमने ब्रेक किया √2 और √ab में, तो ये पार्ट √ab और √ab ये ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा a + b/a - b = 3/2√2। अब इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका यूज़ करेंगे, जिसमें कि न्यूमरेटर में हम पहले डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं और फिर नीचे पार्ट में डिनोमिनेटर में दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हमने ऐड किया तो b और b कैंसिल हो गया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो a और a कैंसिल हो गया, और राइट हैंड साइड में भी हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को यूज़ किया, तो ये पार्ट ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a/2b = 3 + 2√2/3 - 2√2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास दोनों नंबर का रेशियो आ जाएगा a/b = 3 + 2√2/3 - 2√2। तो यही हमको प्रूव भी करना था कि दो नंबर का रेशियो है 3 + 2√2/3 - 2√2। Question number 3, if a and g be am and gm respectively between two positive numbers, तो a and g गिवन है दो नंबर्स के am और gm, तो प्रूव दैट द नंबर्स आर a + - √a + b × a - g। तो क्वेश्चन में गिवन है कि am दो नंबर के बीच की a + b/2 = a है और gm √ab कैपिटल G के बराबर है। तो यहाँ पे a + b आ जाएगा, a + b = 2a। यहाँ पे ab = g² आ जाएगा जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। तो सबसे पहले हम a² + b² की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे अगर हम स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर = 4a²। तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab = 4a²। अब ab की वैल्यू यहाँ पे है g², तो उसको 2ab में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a² + b² = 4a² - g² - 2g²। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a - b होल स्क्वायर की वैल्यू। a - b होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे 2ab की वैल्यू पुट करेंगे g², तो आपके पास आ जाएगा a - b होल स्क्वायर = a², 4a² - 4g²। तो 4 कॉमन लिया तो आ गया a² - g²। तो यहाँ से a - b की वैल्यू आ जाएगी 2 × √a² - g²। अब हमारे पास a + b की भी वैल्यू आ गई और a - b की भी वैल्यू आ गई, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। a + b हमारे पास था 2a, देखिए a + b था हमारे पास 2a, और a - b हमने फाइंड किया है 2 × √a² - g²। तो यहाँ पर ये b और b कैंसिल हो गया, तो आ गया 2a, और इधर आ गया हमारे पास 2 × √a +
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया है ए इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए प्लस बी, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए प्लस बी था इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, देखिए ए की वैल्यू आ रही है प्लस में और बी की वैल्यू आ रही है यहाँ पर माइनस में। तो दोनों नंबर हमारे पास आ गए ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी।